अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हमें किसी कंपनी का प्राइस देखकर कंपनी को बाय करना चाहिए कि ये महंगी है या सस्ती? कंपनी को बाय करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे 15 रुपये का शेयर है और फिर 150 रुपये का या 1500 रुपये का, तो मानते हैं कि ये 15 रुपये का और ये 150 रुपये का सस्ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के हमें फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं और मेन चीज़ होती है उसका मार्केट कैप। मार्केट कैप से पता लगता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ की है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है केमिकल सेक्टर की। हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक पर बात करेंगे जिनका मार्केट कैप, इनके मार्केट कैप से कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें क्या क्या देखना चाहिए एक कंपनी में उसको बाय करने से पहले। ना कि किसी के प्राइस को देखकर हमें जज करना होता है कि ये कंपनी सस्ती है या महंगी। इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ROC ये 20% से ज़्यादा होना चाहिए और ROE भी 20% से ज़्यादा हो तो ये बेटर माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे आपने इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाए एक साल के लिए और आपको रिटर्न दिया इसने 22%। 22% 10,000 का होगा 2,200 रुपये। 2,200 रुपये आपको रिटर्न दिया इसने 1 ईयर में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है रिटर्न ऑन इक्विटी को मिलाकर और जो कंपनी ने डेट रेज किया है, यानी जो लोन लिया है, लोन का पैसा और इक्विटी शेयर होल्डर है उनका पैसा मिलाकर तब बनता है ROCE। इस पर इसने रिटर्न दिया है 29%। अब हम दूसरी कंपनी देखते हैं कि जैसे 15,000 करोड़ की कंपनी है। अब हम दूसरी कंपनी देखते हैं इसकी ही पीयर ग्रुप कंपैरिजन की। जैसे पीडीलाइट का अगर हम देखें इसका मार्केट कैप दोस्तों, इसका मार्केट कैप 1,48,000 करोड़ रुपए हैं। ये कंपनी भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15,000 करोड़ की कंपनी थी और ये है 1.5 लाख करोड़ की कंपनी अप्रॉक्सीमेटली। अगर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 1.5 लाख होता है, इन फ्यूचर हो सकता है क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो 1420 उसका प्राइस चल रहा है, तो इसको भी मार्केट कैप वहाँ से 10 गुना हो जाएगा, तो 10 गुना ही प्राइस हो जाएगा उसका। प्राइस को जो शेयर प्राइस है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी उसका हो जाएगा 14,000, शेयर का भाव हो जाएगा 14,200। ये इसको कंपनी स्प्लिट और बोनस भी देती है, तो इसलिए इनका प्राइस कम हो जाता है। जैसे इसमें देखते हैं, अगर इसके केस में देखें कि पीडीलाइट इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में बड़ा रिटर्न दिया है। पीडीलाइट का अगर हम देखें 10 साल पहले इसका भाव क्या था, 2014 के आसपास 300 का इसका प्राइस था और अब ये 2900 के आसपास, यानी 10 गुना यहाँ से ये बढ़ चुके हैं। यहाँ इसका मार्केट कैप लगभग उतना ही होगा, 15,000 करोड़ के करीब, और ये भी इसने भी बड़ा रिटर्न दिया है। हमने देखा था कि पीडीलाइट ने एक बड़ा रिटर्न दिया है। ये स्टॉक, अगर हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ है। इन सभी चीज़ों को हमें देखना होता है कि एक कंपनी कितनी ग्रो हो सकती है, यानी उसके मार्केट कैप से पता लगाया जा सकता है
कि अभी कंपनी कितनी बड़ी है और आगे कितना रिटर्न दे सकती है। आरओसी और आरओई ये दोनों भी चेक करने होते हैं और कंपनी के और भी फंडामेंटल देखने होते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 15,000 करोड़ की कंपनी है। अगर ये इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ तक जाता है तो प्राइस भी 10 गुना होगा, तभी ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप तक जाएगी। तो इसका प्राइस हो जाएगा तकरीबन 14,150। यही हमें देखना होता है इसमें आरओसी और आरओई, और हम इसके इन्वेस्टर भी चेक करने होते हैं कि प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें 74% है, लगभग 75 है। और अगर हम इसके एफआईज़ की बात करें तो 5%, और एफआई और डीआईज़ की बात करें तो लगभग 5% है। और अगर हम इसके पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो केवल 14% इसकी पब्लिक होल्डिंग है। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।